दोस्तों, हमारी धरती घूमती है तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या हमारी धरती की घूमने की रफ्तार कम हो जाए तो क्या होगा? यदि हमारी धरती की घूमने की रफ्तार तेज हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? लेकिन हाल ही में साल 2020 में वैज्ञानिकों ने पाया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने की रफ्तार सामान्य से ज्यादा तेज हो गई है। पृथ्वी के तेज गति से घूमने की रफ्तार इस साल 6 महीने तक जारी रही। अब धरती की में एक बार फिर से बदलाव आ गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सामान्य से धीमा घूम रही है। प्रत्येक इस रफ्तार परिवर्तन से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक औसतन प्रति अपनी दूरी पर अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे या फिर 86,400 सेकंड लेती है। जवाब में हर चक्कर में लगने वाले समय में कुछ अंतर आता है। समय के साथ ही अंतर कुछ सेकंड में बदल जाता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक परमाणु घड़ी की मदद से समय पर पूरी तरह से नजर रखते हैं, जब वैश्विक स्तर पर समय को निर्धारित करने में सहायता करती है। क्या आप जानते हैं, प्रत्येक 18 महीने में एक लीप सेकंड जोड़ा गया है। परमाणु घड़ी एकदम सटीक समय बताती है। इससे प्रति गिरफ्तार में आने वाले बदलाव का पता चल जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक अंतर को बराबर करने के लिए लीप सेकंड जोड़ते हैं या घटाते हैं। इससे पहले कभी नेगेटिव लीप सेकंड को समय में जोड़ा नहीं गया है, लेकिन 1970 से अब तक 27 बार एक सेकंड को बढ़ाया जरूर गया है, जबकि धरती ने 24 घंटे से ज्यादा का एक चक्कर पूरा करने में लगाया हो। हालांकि पिछले साल से कम वक्त लग रहा है। 1907 के बाद से में गाड़ियां दिन की लंबाई का सटीक रिकॉर्ड रखती आई है। इस तरह से प्रत्येक 18 महीने में एक लीप सेकंड को जोड़ा गया है। इनके मुताबिक 50 साल में धरती ने अपने एक्सिस पर घूमने में 24 घंटे से कम 86,400 सेकंड का वक्त लगा है। हालांकि 2020 के बीच में है, पलट गया और एक दिन पूरा होने में 86,400 सेकंड से कम का वक्त लगा। जुलाई 2020 में दिन 24 घंटे से 1.460 मिलीसेकंड छोटा था। अब तक का सबसे छोटा दिन था, जब वर्ष 2020 में औसतन हर दिन 0.5 सेकंड पहले खत्म हो गया। अब जानते हैं, इस बदलाव से धरती पर क्या असर होगा। समय में हो रहे बदलावों के बड़े स्तर पर कई असर हो सकते हैं। सैटेलाइट और संपर्क उपकरण सोलर टाइम के हिसाब से काम करते हैं, जो तारों, चांद और सूरज की स्थिति पर निर्भर होता है। इसे बरकरार रखने के लिए पेरिस की इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन सर्विस पहले लीप सेकंड जोड़ती रहती थी। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है, धरती के घूमने की रफ्तार कम होने से बड़े भूकंप आ सकते हैं। नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के सोलर सिस्टम के एम्बेसडर महत्वपूर्ण के मुताबिक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर एक ज्वारीय उभार बनाता है। यह भाभी धरती की गर्दन गति से घूमने का प्रयास करता है। नतीजतन धरती की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। वैज्ञानिकों का मत है कि धरती के घूर्णन गति या अपनी धुरी पर घूमने की गति सुस्त पड़ने से भूकंप घटनाएं और बाढ़ आ सकती हैं। हालांकि ऐसा क्यों होता है, वैज्ञानिक अभी भी इन वजहों का खुलासा नहीं कर पाए हैं।